और उस स्कूल के थोड़ी दूरी पर ही ये शमशान घाट था। तो इसी बात के चलते उसकी बीवी कहने लगी, क्या पता उस शमशान घाट से किसी चीज ने उस सफाई करने वाली आंटी पर कब्जा कर लिया हो, जिसकी वजह से वो ये हरकतें करती है। अमित फिर से हंसते हुए कहने लगा कि चलो अब सब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, मुझे सुबह ऑफिस जाना है और बच्चों को भी स्कूल जाना है। अमित के ये कहते ही सब कमरे में आ गए और लाइट्स ऑफ करके सोने लगे। फिर तकरीबन रात के 3 बजे के करीब अमित की बीवी अमित का पाँव पकड़कर उसको जगाने लगी। जब अमित की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बीवी उसे बाहर आने का इशारा कर रही है। अमित बिस्तर से उठा और उसकी तरफ जाने लगा। घर में अंधेरा था, इसलिए कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि कमरे की लाइट्स भी ऑफ थी। जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी बीवी डाइनिंग रूम में टेबल पर बैठी हुई है और वो इस तरह बैठी थी कि उसका चेहरा अमित की तरफ नहीं था। अमित ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि उसकी बीवी अभी तो जगाने के लिए आई थी और अब इतनी जल्दी वहां जाकर कैसे बैठ गई। ये चीज उसे रात के वक्त बहुत अजीब सा महसूस करवा रही थी। उसकी बीवी का ऐसे बैठना बिना कुछ कहे अमित के दिल में एक अजीब सी बेचैनी का एहसास दिला रहा था। तो अमित उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा कि इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उसने बिना कुछ बोले वहां पर बैठे हुए उस खिड़की की तरफ इशारा किया। तो जब अमित खिड़की की तरफ गया और उसने देखा कि उसके घर के सामने जो शमशान घाट है वहां पर एक औरत मौजूद है जो कि उसके अंदर चक्कर लगाती हुई साफ नजर आ रही है। अमित ये देखकर बहुत डर गया कि कोई रात के इस वक्त वहां पर क्यों जाएगा। अभी वो इस बारे में अपनी बीवी से बात करने लगा ही था